बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर मैं आपकी दूसरी जॉब लेकर आया हूँ। वो है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इसमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। कम तालीम वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार क्या है, मैं आपको इसी वीडियो में आपको सारी डिटेल से समझाऊँगा। ठीक है, कितनी तालीम चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है। सॉरी। तो इसमें जो है वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से हर चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। तो वीडियो की तरफ से जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो मेरी नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले जॉब की जो है डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसमें जो जॉब्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। नायब कासद की है, उसके बाद एलडीसी लोअर डिवीजनल क्लर्क है, स्टेनोटाइपिस्ट है, यूडीसी की हैं जिसको अपर डिवीजनल क्लर्क कहते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर और रजिस्ट्रार। ठीक है, ये सारी वैकेंसी हैं। तो अगर आप देखें तो हर वैकेंसी की जो है वो यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है। ठीक है, अगर बात की जाए नायब कासद की, तो यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी है कि मीन्स के रेगुलर बेस पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका ग्रेड लिखा हुआ है, इसमें जो है वो टोटल 10 सीटें हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो एज की क्या लिमिट है इसमें, ठीक है, सारी लिखी हुई 30 साल तक। तो इसी तरह से जो है वो यूडीसी की हैं, इसी तरह से जो है वो लॉर्ड डिवीजनल क्लर्क की है। ठीक है जी, इसमें 3 सीटें हैं और जो इसमें एज की लिमिट है वो 30 साल है। ठीक है जी, और इसी तरह से यूडीसी में जो है वो आपकी 5 सीटें हैं। ठीक है, और उम्र की हद इसमें भी जो है वो 30 साल है। ठीक है, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो टोटल 15 सीटें हैं। ठीक है, और एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 30 साल है। उसके बाद जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, इसमें जो है वो एक वैकेंसी है और एज की लिमिट 38 साल है इसमें। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो इसमें 10 वैकेंसीज़ हैं और उम्र की हद इसमें 33 साल है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो इसमें जो है वो 10 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और इसमें भी एज की लिमिट जो है वो 38 साल है। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो डिप्टी डायरेक्टर है, ठीक है, इसमें 5 सीटें हैं, एज की लिमिट इसमें 40 साल है। उसके बाद रजिस्ट्रार की जो है वो एक सीट है और एज की लिमिट 50 साल। डायरेक्टर की जो है वो 47 साल एज की लिमिट है और 5 सीटें इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपकी तालीम क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि नायब कासद के लिए आपकी तालीम जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखें लिखा हुआ है प्राइमरी पास। ठीक है जी, इसमें जो है वो नायब कासद के लिए आपकी तालीम प्राइमरी पास होनी चाहिए। उसके बाद जो एलडीसी है लोअर डिवीजनल क्लर्क, इसके लिए जो है वो आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, प्लस 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यूडीसी की अगर तालीम की बात की जाए तो इसके लिए जो है वो आपका तालीम जो है वो एफए या एफएससी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो है वो कोटा भी है, पंजाब से एक जो है मेरिट पर है, पंजाब से एक वुमेन, सिंध से एक सीट है, बलूचिस्तान से भी एक है, एक्सपाटा से भी है। ठीक है, इस केस में मेल और फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आगे जो स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें जो है वो आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए और टाइपिंग की जो स्पीड है आपकी 40 to 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो मेरिट पर एक है 6 पंजाब से और एक वुमेन पंजाब से, सिंध रूरल से एक है, सिंध अर्बन से भी एक है, केपीके से 2, एक बलूचिस्तान और एक एक्सवाटा से है। ठीक है जी, ये है स्टेनोटाइपिस्ट की। उसके बाद आगे बात की जाए असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपकी तालीम होनी चाहिए बैचलर्स की डिग्री। ठीक है, बीए या बीएससी। ठीक है, और कंप्यूटर के हवाले से आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। इसमें भी जो कोटा सिस्टम है, मेरिट पर एक है, पंजाब से 4 मेरिट पर हैं, एक वुमेन की है पंजाब से, 2 सिंध से हैं। ठीक है, एक रूरल, एक अर्बन, एक केपीके और एक बलूचिस्तान से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे डिटेल्स में आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी लिखा हुआ है कि किस किस शहर में आपकी पोस्टिंग होगी और कितनी कितनी सीट्स पर होगी। ठीक है जी, इसके बाद पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ये आई थिंक देख चुके हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की है, वो देखते हैं। इसमें जो है आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, एक सीट मेरिट पर और एक मेरिट पंजाब से, एक सिंध से, केपीके से, एक बलूचिस्तान से। ठीक है जी, इसी तरह से रजिस्ट्रार की अगर देखते हैं तो रजिस्ट्रार में आपकी पीएचडी की जो है वो तालीम होनी चाहिए। ठीक है जी, या एमफिल की डिग्री या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी,
इन लॉ या सोशल साइंसेज में, ठीक है। इसमें जो है वो मेरिट पर है कोटा। इसके बाद डायरेक्टर की जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन सोशल साइंसेज और या अकाउंटिंग या मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सारी इसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं जॉब्स के हवाले से। अब अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। nationaljobportal.gov.pk, ठीक है, njp.gov.pk, इस वेबसाइट पे आपने आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसको ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन जो ऑलरेडी यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का जो है वो ऑप्शन मौजूद होगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं हर जॉब के आगे जो है वो अप्लाई नाउ का बटन मौजूद है, ठीक है। तो जो आपकी तालीम के या एक्सपीरियंस के लिहाज से जॉब मैच करेगी आपने उस पर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो एक मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपने यूडीसी के लिए अप्लाई करना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये मांगेगा लॉगिन या साइन अप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे जो है वो यहाँ पे लॉगिन मांगेगा, ठीक है। तो आपने अपना यहाँ पर अगर तो आईडी बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो यहाँ पे आपने पहले अपने आप को साइन अप कर लेना है, ठीक है जी। साइन अप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है वो 4-5 बॉक्सेज हैं, ये फिलअप करने हैं। यहाँ पे आईडी कार्ड, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पर 2 मरतबा पासवर्ड और साइन अप नाउ करेंगे, ठीक है जी। तो बस इतनी सी जो है वो बात है और आप नेक्स्ट जो है वो पेज पे जाके लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद आप जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।